नहीं जाना था, इधर जाना था। तब शंकर जी को होश आता है, शंकर जी अब इधर चल रहे हैं। कभी सती महारानी कोई बात कर रही है, शंकर जी कुछ और उत्तर दे रहे। सती जी को शंका हुई कि कुछ तो हुआ है। अब ये भी कोई साधारण तो है कि शिव शक्ति है। तो सती महारानी ने नेत्र बंद किए और ध्यान में देखा कि शंकर जी को हुआ क्या। घर से चले थे तब ठीक थे, कथा तक ठीक थे, कथा सुनने के बाद कुछ हुआ है। और जब सारी चीज देखी सती महारानी ने, तो सती महारानी को वो नजर आया, शंकर जगत बंदे जगदीशा। भगवान शंकर तो जगत के वंदनीय है, सारा संसार जगत को, सारा जगत शंकर को वंदन करता है, सबके वंदनीय है। ऐसे भगवान शंकर ने तीन रक्त सुतनी कीन परिणाम। अब देखो कितनी सूक्ष्म बात है। शंकर जी ने इसी डर से राम जी से परिचय नहीं किया था, सती जी को पता ना चल रहा, और फिर भी सती को पता चल गया। ये माताएं ना, आप लाख छुपा लो इनसे, पर ये खोज कर ही लेंगी आपने किया क्या, ये कहीं ना कहीं से पता लगाएंगे, है ना। आप लोगों के साथ भी होता है, होता है। हाँ, आपके चेहरों से लग रहा है। ये देवियों के पास शक्ति ऐसी है। शंकर जी ने बड़ा छुपाया तो भी पता कर लिया सती महारानी ने। तीन नव सुनाई कीन प्रणाम। ऐसे भगवान शंकर जिसको सब जगत प्रणाम करता है, ऐसे शंकर जी ने राजा के राजकुमारों को, दशरथ के पुत्रों को प्रणाम कर दिया। ये ठीक नहीं किया। और यहीं से सती महारानी के मन में जो तर्क और कुतर्क की स्थितियां थी वो और बढ़ती गई। सोचने लगे शंकर जी से पूछूं कि ना पूछूं, आपने ऐसा क्यों किया। फिर सोचा चलो रहने दो, पूछ दीजिए। चले जा रहे हैं मार्ग में, शंकर जी राम प्रेम में डूबे हुए चले जा रहे हैं, शंकर राम जी का ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं, और सती इस उधेड़बुन में चली जा रही कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया। अरे भाई, शंकर का मन जिसे प्रणाम करना चाहे, सती जी को क्या समस्या बता भाई, तुम्हारा जहां श्रद्धा हो वहां प्रणाम करो, पर पड़ोसी को ऐसे ही परेशानी हो जाए। सती महारानी इसी चीज में चली जा रही, क्यों प्रणाम किया। थोड़ा सा आगे बढ़े, शंकर जी ने सती जी की ओर देखा कि सती जी को क्या हुआ। ये भी शिव है ना, तो शंकर जी ने भी सब जान लिया। और तब शिव को लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। सती महारानी के मन में जो शंका है, वो शंका बड़ी होती जा रही है, ज्यादा बढ़ जाए इससे पहले समाधान करो। बीमारी छोटी हो उसी समय उसका इलाज हो जाए तो ठीक, बीमारी बढ़ जाए तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो शंकर जी को लगा अभी शुरुआत हुई है, अभी मैं इसका समाधान करूं तो ज्यादा अच्छा। भगवान शंकर ने सती महारानी से कहा, देवी जास कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी अभी अभी हम कथा सुन करके आ रहे हैं। सती महारानी बोली, कौन सी कथा। अब जिसने सुना हो उसे पता हो, है ना। कई तो श्रोता ऐसे भी मिलते हैं कि 3 घंटे कथा में बैठे और उसके बाद में जो सुनाया है उस कथा में, उसी प्रश्न को लेकर के जब मिलने का समय हो तो हमारे पास आते हैं कि ये कैसे हुआ। हमने कहा 3 घंटे सुनाया ना, अब जो सुने तो उसको पता हो, जो सुने ही ना तो उसको कैसे पता हो। तो भगवान शंकर ने कहा, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई। सती महारानी बोली, महाराज हमारा मन इधर उधर कहीं चला गया था, हमने सुनी नहीं। भगवान शंकर ने दूसरी बात कही, भगत जा सुने मुनि ही सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने महात्मा अगस्त्य को प्रदान की। सती महारानी बोले, महाराज वो भी हम मिस कर गए, वो भी नहीं सुन पाए।
भगवान शंकर ने तीसरी बात कही, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम देव भगवान शंकर ने अब आगे कहा, सोई मम इष्ट देव रघुबीर। आपने भले ही कथा ना सुनी, पर आप इतना तो जानते हैं कि मेरे इष्ट राम हैं। ये जिनका दर्शन अभी अभी मुझे हुआ, ये मेरे इष्ट है, ये मेरे राम है, मेरे भगवान। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सोचा सती अब तो समझ जाए। सती महारानी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आपके इष्ट तो भगवान है ना, नारायण है। शंकर जी बोले, ये नारायण ही है, राम रूप में आए, अवतार लेकर के आए, लीला करने के लिए आए। सती महारानी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान नारायण तो सर्वव्यापक है, ये राजा के पुत्र बन करके आए हैं, राजकुमार बन करके आए हैं। अगर मैं ऐसा मान भी लूं तो राम सर्वव्यापक तो नहीं हो सकते, भगवान तो नहीं हो सकते। शंकर जी ने दूसरे भाव में समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध